हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास शर्मा। आई एम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, आज हम फॉर्म CSR 1 का डिस्कशन करेंगे। फॉर्म CSR 1 काफी सारी एंटिटीज को फाइल करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी सेक्शन 8 कंपनी में CSR एक्टिविटीज अगर करना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्म CSR 1 आपको फाइल करना है। किसी ट्रस्ट में आप अगर CSR एक्टिविटीज करना चाहते हो तो आपको CSR एक कोड है, वो कोड आपको लेना होगा। वो CSR 1 फॉर्म फाइलिंग के बाद ही आता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले CSR 1 का जो लीगल प्रोविजन है वो लीगल प्रोविजन आपके साथ डिस्कस करते हैं। उसके बाद में फॉर्म CSR 1 भी एक बार चेक करते हैं कि फॉर्म CSR 1 कैसे फाइल होता है। सबसे पहले इस फॉर्म CSR 1 जो है दैट इज फॉर, यस फ्रेंड्स, फॉर्म CSR 1 दैट इज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटिटीज फॉर अंडरटेकिंग CSR एक्टिविटीज। रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटिटीज, एंटिटीज वो ट्रस्ट भी हो सकती है, सोसाइटी है, या फिर सेक्शन 8 कंपनी भी हो सकती है। E-form CSR 1 is required to be filed pursuant to Section 135 of the Companies Act 2013 and Rule 4, 1 and 2 of the company's CSR Policy Rules 2014. Purpose of the E-form: in accordance with the company's CSR Policy Amendment to Rules 2021, company can undertake CSR activities. Company can undertake CSR activities either itself or through entities defined under Rule 4, Sub-Rule 1. These companies entities are required to mandatorily register themselves with the central government for undertaking any CSR activity by filing the e-form CSR 1 with the registrar. Registrar means ROC, Registrar of Companies. तो यहाँ पे जिन एंटिटीज को अगर CSR एक्टिविटी करनी है और उस CSR एक्टिविटी के लिए आपको CSR 1 मैंडेटरीली फाइल करना होगा। और उस फॉर्म का क्या प्रोसेस है, वो फॉर्म एक बार हम फॉर्म जब ओपन करेंगे उसके बाद देखते हैं कि क्या उसका चालान पेमेंट है और उस फॉर्म को फाइल करने के बाद में किस तरीके का सर्टिफिकेट हमें इशू होगा। फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको नेचर ऑफ द एंटिटी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द नेचर ऑफ द एंटिटी विच रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन फॉर अंडरटेकिंग CSR एक्टिविटीज फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस। ये आपको फॉर्म में एक बार दिखाएंगे। उसके बाद में वेदर द एंटिटी इज एस्टेब्लिश्ड बाय एनी कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनी, यहाँ पे आपको यस और नो का सिलेक्ट करना है। उसके बाद में अकॉर्डिंगली आपको जो भी सेक्शन 8 कंपनी है अगर आपकी, तो सेक्शन 8 कंपनी का जो सिन नंबर है, तो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आपको यहाँ पे प्रीफिल करना है। उसके बाद में आपके OTP आएगा, OTP से वेरीफाई होगा एंड अकॉर्डिंगली आपको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो ट्रस्टीज है, उनकी डिटेल भी यहाँ पे फीड करनी है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंडेटरी अटैचमेंट है दैट इज द कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कॉपी ऑफ पैन ऑफ एंटिटी। ये दो अटैचमेंट्स मैंडेटरी है जो आपको फॉर्म CSR 1 में अटैच करना है। उसके साथ साथ आपको डिजिटली साइन करना है, जो भी आपका डायरेक्टर है, ट्रस्टी है, उनका साइन करना है एंड अकॉर्डिंगली प्रोफेशनल का साइन मैंडेटरी है इस फॉर्म के अंदर। फ्रेंड्स, एक बार फॉर्म CSR 1 किस तरीके से फॉर्म है वो फॉर्म आपसे एक बार शेयर करते हैं आपके साथ। फॉर्म CSR 1 pursuant to Section 135 of the Companies Act 2013 and Rule 4, 1 and 2 of the company's CSR Policy Rules 2014. रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटिटीज फॉर अंडरटेकिंग CSR एक्टिविटीज। फ्रेंड्स, अभी एज ऑन डेट फॉर्म वर्जन 2 में अवेलेबल है, वर्जन 3 में अभी रोल आउट नहीं हुआ है। तो यहाँ नेचर ऑफ एंटिटी में फर्स्ट है कंपनी एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 8 एग्जेम्प्टेड अंडर सब क्लोज 4, 5, 6 और 6A of clause 23C of section 10 and approved under section 80G of income tax act 1961। यहाँ पे अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जो नेचर ऑफ द एंटिटी वो टिक करना है। एंड company established under section 8 registered under 12A and approved under section 80G of income tax act 1961। अगर आपका फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में सेक्शन 8 कंपनी का डिस्कशन हुआ है, बट यहाँ पे इसकी लैंग्वेज अलग है। कंपनीज एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 8 रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A एंड अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, तो आपको फिर सेकंड वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है। अकॉर्डिंगली थर्ड में है रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट एग्जेम्प्टेड अंडर सब क्लोजेस, यहाँ पे ट्रस्ट का डिस्कशन हुआ है। फोर्थ वन इज रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A एंड अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। रजिस्टर्ड सोसाइटी का डिस्कशन हुआ है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे कंपनी एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 8 और रजिस्टर्ड ट्रस्ट और सोसाइटी एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। एंटिटी established under any act of the parliament और स्टेट लेजिस्लेचर। फ्रेंड्स, यहाँ पे जिस तरह से आपकी एंटिटी का नेचर है आपको वो टिक करना है। हम मान के चलते हैं सेक्शन 8 कंपनी है, क्योंकि हमने रिसेंटली सेक्शन 8 कंपनी का किया है। वेदर द एंटिटी इज एस्टेब्लिश बाय एनी कंपनी और ग्रुप कंपनी, यहाँ पे यस और नो आपको टिक करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इफ यस देन प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ सच कंपनीज, यहाँ पे 5 कंपनीज तक आप लिस्ट डाल सकते हो अगर आप यस सेलेक्ट करते हो।
उसके बाद में इफ नो वेदर द एंटिटी हैज एन एस्टेब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 years इन अंडरटेकिंग सिमिलर एक्टिविटीज, यहाँ पे आपको यस और नो करना है। टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग एंटिटी, अगर आप यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनी सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मैंडेटरी है डालना। उसके बाद में प्रीफिल करना है, एंटिटी का नेम प्रीफिल हो जाएगा। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी एंटर द सिन एल्स रजिस्ट्रेशन नंबर इज रिक्वायर्ड, अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हो तो प्रीफिल नहीं होगा। सिन के केस में वो फैच कर लेता है। एड्रेस ऑफ द एंटिटी आपको डालना है मैनुअली। ईमेल आईडी ऑफ द एंटिटी, यहाँ ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी वेरीफाई होगा। पैन ऑफ द एंटिटी मैंडेटरी है। अकॉर्डिंगली फोर्थ पॉइंट इज डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज चेयरमैन सीईओ सेक्रेटरी अथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटिटी, यहाँ पे आपको अकॉर्डिंगली जितने भी आप नंबर यहाँ पे डालते हो अकॉर्डिंगली आपको रोज यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद में अटैचमेंट्स देट आर द बोथ अटैचमेंट्स आर द मैंडेटरी, यहाँ पे जो बोथ अटैचमेंट्स मीन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो एमसीए से आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से, पैन ऑफ द एंटिटी यहाँ पे आपको अटैच करना है। उसके बाद में सर्टिफिकेट बाय द प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, यहाँ पे आपका साइन होगा, डिजिटली साइन होगा डायरेक्टर का। डायरेक्टर के बाद में यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, फेलो और एसोसिएट मेंबर कोई हो तो वहां पे आपको मेंबरशिप नंबर या सीओपी पुट करने के बाद में ये फॉर्म जो है फॉर्म आपको अपलोड करना है। फॉर्म फ्रेंड्स अभी वर्जन 2 पे अवेलेबल है, अभी फ्रेंड्स फॉर्म वर्जन 2 पे अवेलेबल है, वर्जन 3 में अभी रोल आउट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स जो इसकी नॉर्मल फीस है वो नॉर्मल फीस वही है जो नॉर्मल कंपनी में होती है, 300 या 400 या 500 या 600 रुपीज जो कैपिटल के अकॉर्डिंग होती है। तो इसमें फीस जो है वो नॉमिनल फीस है। और जैसे ही आप ये फॉर्म फाइल करते हो, फॉर्म फाइल करने के बाद में ये ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगा। दैट इज ऑन दी एसटीपी मोड, आपको वेट नहीं करना है कि रजिस्ट्रार के पास जाएगा, मिनिस्ट्री में जाएगा, 5 दिन या 10 दिन का वेट नहीं करना। वंस द फॉर्म इज फाइल्ड दिस फॉर्म गेट अप्रूव्ड एट द सेम टाइम बिकॉज ये एसटीपी मोड है। और उसके बाद में किस तरह से एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार आपसे CSR 1 का जो अप्रूवल लेटर आता है वो अप्रूवल लेटर इस तरह से शो होता है आपके, यहाँ पे आपके डेट शो होता है जिस दिन आपने फाइल किया है। दिस लेटर इज ओनली एन अप्रूवल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एंटिटीज फॉर अंडरटेकिंग CSR एक्टिविटी। इस अप्रूवल के बाद में आप CSR एक्टिविटी कर सकते हैं कोई भी एंटिटी। यहाँ पे आपका फाउंडेशन का नेम रहेगा, उसके बाद में सब्जेक्ट में रहेगा इन रेफरेंस टू रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटिटीज फॉर अंडरटेकिंग CSR एक्टिविटीज, यहाँ पे आपका SRN होगा जो आपने फाइल किया है। और इसके बाद में जो कॉलम है सर एंड मैडम विद रेफरेंस टू द अबव इट इज इन्फॉर्म दैट द एंटिटी हैज बीन रजिस्टर्ड फॉर अंडरटेकिंग CSR एक्टिविटीज एंड द रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस, प्लीज रेफर द रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर एनी फर्दर कम्युनिकेशन। अगर कहीं भी आप CSR एक्टिविटी करते हो तो दिस नंबर इज मैंडेटरी फॉर अंडरटेकिंग द CSR एक्टिविटीज बाय द लीगल एंटिटी। तो यहाँ पे ये CSR नंबर आपके लिए मैंडेटरी है। तो फ्रेंड्स जब भी सेक्शन 8 कंपनी या ट्रस्ट या कोई भी आप एंटिटी बनाते हो जो एनजीओ है या एनपीओ है, वहां आपको CSR एक्टिविटीज के लिए आपको CSR नंबर लेना जरूरी है। वो उसके लिए आपको फॉर्म CSR 1 फाइल करना है। काफी इजी फॉर्म है, बड़ा फॉर्म नहीं है, बट इसमें प्रोफेशनल का साइन मैंडेटरी है। उसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड पैन कार्ड ऑफ द एंटिटी अटैच करना मैंडेटरी है। फ्रेंड इस तरह के जो वीडियोस हैं, जो V2 के वीडियोस है या वर्जन 3 के वीडियोस है, वो कंटिन्यूसली हम हमारे चैनल पे बना रहे हैं। ऑलमोस्ट 140+ वीडियोस हमने रिकॉर्ड किए हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए फ्रूटफुल है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आप हमारा जो चैनल है वो आप अपने जो भी फेलो कलीग्स हैं उनके साथ आप शेयर कीजिए। ऑलरेडी हमने 140 वीडियोस बनाए हैं, हम कंटिन्यूअसली इसमें वीडियोस बनाते रहते हैं जो MCA B3 के इश्यूज है, टेक्निकल इश्यूज है। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।